MKS यूनिट सिस्टम। ओके, तो हमने क्या देखा था, MKS यूनिट सिस्टम क्या होती है? इन MKS यूनिट सिस्टम length is measuring, all the systems are used for measurement of length, okay, then mass and time. All these unit systems are used for measurement of length, mass and time. Okay, that is three most popular quantities, okay, which will be used in day to day life. तो क्या है IC unit system? Okay, in this system of unit, length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. That system is called MKS system. उसे क्या कहते हैं? MKS unit system कहते हैं। ओके, और ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है। The second one system is also popular system and it is established by British people. Okay, that system is called FPS. गोरे लोग लेंथ मेजर करने के लिए फुट का इस्तेमाल करते थे। ओके, मास मेजर करने के लिए पाउंड का और टाइम मेजर करने के लिए सेकंड का। So in this system, length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second. Okay. Then तीसरी सिस्टम थी हमारी मोस्ट पॉपुलर सिस्टम CGS सिस्टम। ये हम ज़्यादातर छोटी क्वांटिटीज, अगर हमें लेंथ मास टाइम स्मॉल क्वांटिटीज में मेजर करना है तो उसके लिए यूज करते हैं CGS सिस्टम। जैसे कि देखो, अगर हम बड़ा मास है, जैसे हमें अगर कोई चीज़ खरीदनी है, ओके, जैसे हमें अगर सब्जी खरीदनी है, ओके, हमें कद्दू खरीदना है, हमें टमाटर खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन यही बात जब सोने चांदी की आती है तो हम स्मॉल क्वांटिटीज ग्राम में मेजर करते हैं। ओके, वहाँ पे जाने के बाद कोई भाव नहीं पूछता। ओके, और दूसरी बात, अगर हम बड़ी बड़ी लेंथ मेजर करने के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मीटर। जबकि स्मॉलर लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर्कल की रेडियस हम सेंटीमीटर में गिनते हैं। ओके, किसी दीवार की लंबाई हम मीटर में मेजर करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ओके क्वांटिटी किस तरह की, हमें कन्वीनियंट कौन सा गिनेंगे। ओके, अब हमारे पास तीन सिस्टम होने के बावजूद भी एक सिस्टम इजाद करनी पड़ी, उसका नाम था SI सिस्टम। अब तीन सिस्टम होने के बाद में SI क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें SI सिस्टम इन्वेंट करने पड़ी? एंड व्हाट इज मीन बाय SI? SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। सो दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है? एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ओके, अब इसे क्यों जरूरत पड़ी? देखो, बात ये है कि जो हमारी तीनों पॉपुलर यूनिट सिस्टम्स थी, अब जब वर्ल्ड वाइड की बात करें, इफ यू हैव टू सेंड द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, और इफ यू वांट टू शेयर द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में शेयर करना है या आदान प्रदान करना है, तो उस केस में अगर हम अलग अलग यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। If you use different unit system, okay, to exchange the scientific information, then there are much more complications arises. Like एक simple example है, okay, मुझे मेरी शादी के लिए शर्ट लेना था, okay, तो मुझे टेलर ने कहा कि जाओ 2.5 मीटर का कपड़ा लेके आओ। अब मैं चला गया गोरे की दुकान पे, ब्रिटिश पीपल, ओके, अब मैं अंग्रेज की दुकान पे चला गया, अब मैंने उससे कहा कि 2.5 मीटर का कपड़ा, और उसने मुझे दिया 2.5 फुट का कपड़ा, क्योंकि मेरी यूनिट थी MKS सिस्टम में और वो काम मेजर करता था FPS में। तो इससे क्या हुआ, अब 2.5 फीट के कपड़े में क्या शर्ट सिल पाए ना, कि उससे तो बनियान भी ठीक से नहीं आएगी। कैन यू से दैट? सो FPS यूनिट सिस्टम, ओके, तो अभी क्या हुआ, FPS यूनिट सिस्टम और MKS यूनिट सिस्टम, अलग अलग यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो गए, है कि नहीं? और ये कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए हमें एक कॉमन सिस्टम दी। जिस तरह से एग्जांपल हो गए तो झगड़े वाली बात हो गई। ओके, सो बिकॉज ऑफ टू अवॉइड सच ए कॉम्प्लिकेशंस, ओके, टू अवॉइड सच ए ट्रेड बैरियर्स, हमें वी नीड वन कॉमन सिस्टम, ओके, एट दैट टाइम। सो दैट्स व्हाई SI सिस्टम वाज इन्वेंटेड। इन SI सिस्टम, ओके, वाज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के मोस्ट यूजफुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट का इस्तेमाल किया गया, और उसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट को भी डाल दिया गया। अब वो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि SI सिस्टम में मेजर की जाती थी, और कौन सी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो वो थी लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद में आता है टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके,
लेंथ क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर उसके बाद में था इलेक्ट्रिक करंट, ओके ओके, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद में था इलेक्ट्रिक करंट, ओके, और उसके बाद में थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। अब क्या है एसआई सिस्टम की जब बात देखें तो एसआई सिस्टम में इन द एसआई यूनिट सिस्टम, ओके, इन द एसआई यूनिट सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। काय में मेजर करते थे लेंथ, मीटर। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, ओके। देन टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, टाइम मेजर किया जाता था सेकंड में। देन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, ओके, टेम्परेचर मेजर इन केल्विन, ओके। जैसे हम बचपन में टेम्परेचर मेजर करते थे डिग्री सेल्सियस में, ओके, अब काय में मेजर करेंगे, केल्विन में। वी नो दैट, ओके, 0 डिग्री मतलब होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री मींस 273 केल्विन। So 1 degree means 273 plus 1, that is 274 Kelvin. Okay, that is 274 Kelvin. Okay, 2 degree means 273 plus 2, that is 275 Kelvin. Okay, इस तरह से देखिए। अभी आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर किया जाता है मोल में, ओके। इलेक्ट्रिक करंट का ही मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है एम्पियर में, ओके। देन लुमिनस इंटेंसिटी मेजर की जाती थी कैंडेला। ये थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने मेजर किया था उसके 7 यूनिट्स में, ओके। एसआई सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। व्हिच आर दीस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ओके। तो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट, पहला सप्लीमेंट्री यूनिट होता है एंगल, ओके। सो फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट इज फॉर एंगल, दैट इज इट इज फॉर प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल इज जनरली मेजर इन डिग्री, ओके, एंड ओके इट कैन आल्सो बी मेजर इन रेडियन, ओके ओके। सो प्लेन एंगल इज मेजर इन रेडियन इन एसआई यूनिट सिस्टम। एंड सॉलिड एंगल, तो व्हाट इज द सॉलिड एंगल? प्लेन एंगल तो आप लोगों को पता ही होगा, ओके, जो कि बचपन से हम करते हैं, 2D एंगल प्लेन एंगल होता है, ओके। अब सॉलिड एंगल कौन सा, ओके, ये होगा हमारा प्लेन एंगल। क्या इसको हमने सॉलिड बना दिया एकदम तो सॉलिड एंगल हो जाएगा? नो। सॉलिड एंगल मींस इट इज नथिंग बट द 3D एंगल, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। जिस तरह से आइसक्रीम का कोन होता है वो क्या होगा, एक सॉलिड एंगल की तरह होगा। जोकर की टोपी हो गई बर्थडे वाली, क्या है, सॉलिड एंगल की तरह है। So solid angle is measured in straight angle, okay? So ये थी हमारी SI unit system, okay? All of you got this? Thank you.